क्या कभी आपने सोचा है कि ग्लास में ऐसा क्या स्पेशल है कि इसके अंदर से लाइट आर पार निकल जाती है, लेकिन एक पतले से कागज के अंदर से लाइट नहीं जा पाती। सबसे पहले हमें एटॉम्स के लेवल पर जाना होगा। हर चीज एटॉम से बनी है और एटॉम्स के बीच में बहुत सारी खाली जगह होती है। अब आप सोचोगे कि अगर खाली जगह इतनी है तो लाइट तो हर एक चीज के अंदर से निकल जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। एटॉम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो अलग अलग एनर्जी लेवल्स में रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी उन्हें मिलती है फोटोन से, यानी कि जो कि लाइट के पार्टिकल्स है। अब यहाँ आता है असली ट्विस्ट, जिसे कहते हैं बैंड गैप। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो उसके फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से टकराती है। अब हर एक एटॉम में अलग अलग एनर्जी के लेवल्स होते हैं और इन एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप जितना कम होगा, इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही आसानी से एक लेवल से दूसरे लेवल पर जंप कर पाएंगे। और जंप करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या चाहिए? एनर्जी। और वो एनर्जी वो कहाँ से लेंगे? फोटोन से, यानी कि लाइट से। अब जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स जंप कर पाएंगे उतनी ही आसानी से लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन जंप करने के बाद तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को रिलीज करके पहले वाले एनर्जी लेवल पर आ जाएंगे और इस घटना में जो एनर्जी रिलीज हुई है, यानी कि जो फोटोन रिलीज हुआ है, वो लाइट के डायरेक्शन के उल्टे दिशा में जाएगी और इस घटना को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जैसे ग्लास के एटॉम्स में इलेक्ट्रॉन्स के बीच का एनर्जी गैप बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि हमारे विजिबल लाइट के फोटॉन्स में इतनी ताकत नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवा सके। और रिजल्ट, इलेक्ट्रॉन्स उन फोटॉन्स को इग्नोर कर देते हैं। फोटॉन्स बिना किसी से टकराए ग्लास के बीच में से निकल जाती है और इसी को हम नाम देते हैं ट्रांसपेरेंसी। एक और रीजन है ग्लास की ट्रांसपेरेंसी का, इसका एमोर्फस स्ट्रक्चर। ज्यादातर सॉलिड्स क्रिस्टलाइन होते हैं, मतलब उनके एटॉम्स के परफेक्ट पैटर्न होते हैं। इन पैटर्न्स की वजह से लाइट स्कैटर नहीं होती। लेकिन ग्लास एक फ्रोजन लिक्विड है, इसके एटॉम्स डिसऑर्डर्ड होते हैं। जब ग्लास बनता है तो वो इतनी जल्दी ठंडा होता है कि एटॉम्स को अपना पैटर्न बनाने का मौका ही नहीं मिलता। इस डिसऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर की वजह से लाइट को सीधा निकलने का रास्ता मिल जाता है। तो ग्लास ट्रांसपेरेंट इसलिए है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स लेजी हैं और उसका स्ट्रक्चर मेसी है। लेकिन जाते जाते एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ग्लास अल्ट्रावायोलेट रेज के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं होता। यूवी रेज की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ग्लास उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए आपको बंद खिड़की के पीछे सनबर्न नहीं हो सकता। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।